जय हिंद साथियों, मैं धीरज पाल आप सभी का एक बार फिर से द ब्रिलियंस एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सप्ताह के प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में बातचीत करेंगे और ये करंट अफेयर जो है वो सिलेक्टेड करंट अफेयर है जो इस समय के एग्ज़ाम में जहाँ जिस क्षेत्र से करंट अफेयर पूछे जाते हैं मैं वहाँ से ही करंट अफेयर्स को इकट्ठा करता हूँ और वो करंट अफेयर आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से साझा करना चाहता हूँ। तो आइए हम लोग 20 सितंबर से 26 सितंबर तक के करंट अफेयर्स को देखते हैं। देखिए, पहला करंट अफेयर पंजाब के मुख्यमंत्री से रिलेटेड है। अभी पंजाब के मुख्यमंत्री जो हैं वो उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया था। तो अब नए जो मुख्यमंत्री बने हैं वो चरणजीत सिंह चन्नी हैं जो पंजाब के बने हैं। पंजाब के वर्तमान में राज्यपाल की बात किया जाए तो बनवारी लाल पुरोहित हैं, याद रखिएगा, बनवारी लाल पुरोहित है ना, ये भी पूछा जा सकता है। पंजाब के बारे में अगर थोड़ा सा स्टैटिक जीके की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, पंजाब का नाम पूछता है पहले क्या था, तो याद रखिएगा पंजाब का पहले नाम था पेप्सू, है ना। ये पॉलिटी से प्रश्न है, जब विभाजन हुआ था ना उसके पहले पंजाब का नाम पेप्सू था, तो इस चीज़ का याद रखिएगा, पेप्सू। और इसके साथ ही साथ पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, तो इसीलिए इसका नाम पंजाब पड़ा हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना, पंजाब। और पंजाब में यदि पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मौजूद है या पाया गया था सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जो पंजाब में इस समय है, तो याद रखिएगा रोपड़। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आज़ादी के बाद से खोजा गया पहला स्थान है ना। इसकी खोज 1953 में हुई थी योग्य दत्त शर्मा के द्वारा। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा, स्टैटिक जीके जो है पंजाब से रिलेटेड। आइए हम लोग चलते हैं दूसरे करंट अफेयर की तरफ। दूसरा करंट अफेयर हमारा पंकज अडवाणी से है। देखिए, पंकज अडवाणी जी ने अभी हाल ही में स्नूकर चैंपियनशिप 2021 जीता है, ठीक है। अब पंकज अडवाणी बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। यह स्नूकर और बिलियर्ड्स ये दोनों खेल एक ही हैं, बिलियर्ड। कई बार ये प्रश्न आता है कि पंकज अडवाणी का संबंध किससे है। ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में भी कई बार पूछा गया है, एनटीपीसी में भी आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये देखिए, खेल के व्यक्ति से संबंधित पूछता है। तो पंकज अडवाणी का संबंध स्नूकर और बिलियर्ड से है। पंकज अडवाणी की बात करें तो यह जो है पुणे में इनका जन्म स्थान है, पुणे, इसलिए इनको प्रिंस ऑफ पुणे और साथ ही साथ इन्हें प्रिंस ऑफ इंडिया कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कभी प्रिंस ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो प्रिंस ऑफ इंडिया कहा जाता है पंकज अडवाणी को। तो पंकज अडवाणी नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनका संबंध बिलियर्ड खेल और स्नूकर से है, ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं अब अगला करंट अफेयर। देखिए, पंकज त्रिपाठी, अभी आपने पंकज अडवाणी के बारे में देखा, अब ये पंकज त्रिपाठी हैं। पंकज त्रिपाठी का संबंध बिहार राज्य से है ना। ये अभिनेता हैं बॉलीवुड के। अभी इनको फिनो पेमेंट्स बैंक के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये भी एक इम्पोर्ट कैटेगरी का है। जब कोई नया नियुक्ति होता है तो आपका रेलवे का सामने CBT2 है, NTPC का ग्रुप डी है, UPSI है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। तो याद रखिएगा, पंकज त्रिपाठी को फिनो पेमेंट्स बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आइए देखते हैं हम लोग अगला करंट अफेयर। अगला करंट अफेयर देखिए, ये IRCTC है जो रेलवे का कैटरिंग व्यवस्था करता है। तो IRCTC द्वारा देखिए भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया है। अर्थात यह जो है यह यात्रा के लिए है, अगर समुद्री यात्रा लोग करना चाहते हैं तो यहाँ पे IRCTC ने अपना एक स्वदेशी क्रूज लाइनर विकसित किया है। तो अब देखिए, IRCTC जो है ना, ये इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अब IRCTC जो है इसके बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, पॉलिटी से प्रश्न आता है कि जब संसदीय काल होता है ना, जब संसद में बैठक होती है तो वहाँ पे भोजन कौन उपलब्ध कराता है। उन सांसद लोग जो नेता लोग रहते हैं, संसद सदस्य होते हैं, तो वहाँ पे भोजन जो है IRCTC ही उपलब्ध कराता है, ये ख्याल रखिएगा, IRCTC। बाकी आपके रेलवे में भी IRCTC ही भोजन उपलब्ध कराता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। IRCTC का फुल फॉर्म पूछता है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है, ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। देखिए, एक करंट अफेयर विश्व बैंक से है। अब विश्व बैंक अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट बंद कर दिया है ना। ये सूचकांक जारी करता था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अब इसको बंद कर दिया, अब नहीं ये रिपोर्ट देगा। तो वर्ल्ड बैंक जो है इसका मुख्यालय कभी कभी पूछता है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC है, वाशिंगटन DC। और इसके अध्यक्ष का नाम पूछे तो आप देखिएगा, इसके अध्यक्ष का नाम है डेविड मालपास, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास हैं और वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है, वाशिंगटन DC, ठीक है। USA में वाशिंगटन DC है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर। अगला करंट अफेयर देख रहे हैं कि भारत के राजा ऋत्विक बने 17वें ग्रैंड मास्टर। तो शतरंज खिलाड़ी ये जीते हुए हैं शतरंज चैंपियनशिप। तो 17वें ग्रैंड मास्टर के रूप में किसे चुना गया है, तो याद रखिएगा राजा ऋत्विक, है ना। इन्होंने जीता है ये 17वां ग्रैंड मास्टर का खिताब, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। अगला देखिए 73वां एमी पुरस्कार 2021 का घोषणा किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एमी पुरस्कार दिया कहाँ जाता है? एमी पुरस्कार जो है वो सीरियल के क्षेत्रों में दिया जाता है, धारावाहिक, है ना, टीवी प्रोग्राम। और एक होता है ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड कहाँ दिया जाता है? तो ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, संगीत के क्षेत्र में। अगर पूछे 73वें एमी पुरस्कार 2021 के सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसे मिला है, सर्वश्रेष्ठ का, तो याद रखिएगा द क्राउन, ठीक है, द क्राउन। तो द क्राउन नाम याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज। और अगर पूछे सर्वश्रेष्ठ हास्य सीरीज तो याद रखिएगा टेड लासो, टेड लासो, ठीक है दोस्तों, दिमाग में रखिएगा, ये प्रश्न आता है और आगे भी आएगा। एमी अवार्ड किससे संबंधित है, तो ये धारावाहिक से, टीवी सीरियलों से। और ग्रैमी अवार्ड जो संबंधित है वो संगीत से। तो ये दोनों प्रश्न आते हैं, दिमाग में रखेंगे। अगला जो हमारा है ये देख रहे हैं आप, नेक्स्ट करंट अफेयर, द थ्री खान पुस्तक किसने लिखा है? यह प्रश्न जरूर आएगा एग्जाम में, ये 100% है। द थ्री खान जो है वो कावेरी बमजई की पुस्तक है। ये पुस्तक का नाम याद रखिएगा और इसके साथ ही इसके लेखक का नाम याद रखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब ये खान से रिलेटेड है और काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति लोग हैं ये लोग, और इनके नाम पर पुस्तक लिखी गई है, तो इम्पोर्टेंट है। द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया कावेरी बमजई की पुस्तक है, ये ध्यान में रखना है आप सभी को। देखिए अगला फेसबुक इंडिया। फेसबुक इंडिया के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो फेसबुक इंडिया के निदेशक जो है वो राजीव अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। तो ये प्रश्न आएगा, जरूर आएगा। देखिए अभी कई बार पूछा गया कि जो आधार बनाने वाली कंपनी है, आधार कार्ड, UIDAI, है ना, जो आधार बनाने वाली कंपनी है UIDAI, अभी इसके नियुक्त किए गए थे निदेशक सौरभ गर्ग। तो यहाँ से प्रश्न आया था। तो जाहिर बात सी बात है, फेसबुक इंडिया के जो राजीव अग्रवाल हैं इनको नियुक्त किया गया है निदेशक, तो ये भी प्रश्न आएगा। फेसबुक के संस्थापक जो हैं वो मार्क जुकरबर्ग हैं, याद रखिएगा। सबसे कम उम्र में सबसे अधिक पैसा कमाने के मामले में इनका नाम पूछा जाता है, तो याद रखिएगा मार्क जुकरबर्ग। स्थापना फेसबुक का 2004 में हुआ है। इसका मुख्यालय पूछता है तो कैलिफोर्निया इसका मुख्यालय, कैलिफोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी ये प्रश्न, जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरा कार्यकाल जीता है। यह प्रश्न जो है दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा, दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड। यह प्रश्न पूछा था जब ये इनका कार्यकाल दूसरा चल रहा था, तभी पूछा था कि जस्टिन ट्रूडो कहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो ऑप्शन में आपका न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ऐसे करके आपको दिया था ताकि कन्फ्यूजन हो। तो जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं और फिर से कनाडा के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा आप सभी। अब देखिए यह सवाल, जापान के 107 वर्षीय जुड़वा बहनें दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति के रूप में इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। इनका नाम क्या है? तो उमेनो शिमियामा और कोमे कोदामा, दोनों याद रखिएगा, जापान के व्यक्ति हैं। ऐसे प्रश्न आता है कि दुनिया की चाहे विश्व की सबसे उम्रदराज व्यक्ति कहाँ से हैं, तो जापान जरूर टिक लगाइएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 कहाँ पे पहला संस्करण कहाँ पे आपका आयोजित हुआ है? तो ध्यान रखिएगा लद्दाख में हिमालयन फेस्टिवल 2021 जो है, हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का पहला संस्करण लद्दाख में शुरू हुआ है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। लद्दाख के उपराज्यपाल का नाम पूछता है तो आप लगाइएगा RK माथुर, ठीक है ना, RK माथुर। यह केंद्र शासित प्रदेश है इसलिए यहाँ पे उपराज्यपाल होगा। उपराज्यपाल जो है यहाँ पे RK माथुर हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर और अंतिम करंट अफेयर है इस हफ्ते का, याद रखिएगा, चेतन भगत से, बहुत इंपॉर्टेंट है चेतन भगत की नई किताब 400 डेज का ट्रेलर जारी किया गया है ना, 400 डेज, है ना, 400 डेज जिसे कह सकते हैं, 400 डेज। इनके और भी जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो एग्जाम में आते हैं। तो चेतन भगत के कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, जैसे द गर्ल इन रूम 105, है ना, द गर्ल इन रूम 105। इनका और एक पुस्तक है वन अरेंज्ड मर्डर, एक और है वन इंडियन गर्ल,
ये सब प्रश्न आए हुए हैं। वन इंडियन गर्ल, तो याद रखिएगा चेतन भगत से इसमें सारे प्रश्न आते हैं। तो आपको कैसा लगा यह करंट अफेयर्स का वीडियो, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको मिलता हूँ मैं एक अगले वीडियो के साथ, जिसमें ट्रिक लेकर आऊँगा एक आपको। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।